मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। नमन करता नानाजी स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। हम ये नहीं कह सकते हम तो नारायण के भक्त हैं तो हम शादी से पहले कुछ भी करें सब चलता है। सब क्षेत्र काल के हिसाब से हमें सारी बातें देखनी है और उन्होंने भी तो सारी चीजें छोड़ी ना अंत में, है ना। रुक्मणी हुई, चाहे सत्यभामा हुई, चाहे और इतनी हजारों रानियां हुई, उन्हें भी एक दिन छोड़ना ही पड़ा, चाह करके या ना चाह करके। तो हम यदि अपना कल्याण चाहते हैं, उनकी तो 1000 वर्ष की आयु थी, अपनी कितनी वर्ष की आयु है? 70, 80, 90, अधिकतम 100। 40-50 वर्ष की आयु के बाद क्या ये रूप रहेगा? युवा अवस्था रहेगी? कुछ नहीं रहने वाली है। तो जो काम उन्होंने 900 वर्ष की आयु के बाद किया होगा तो हमें कब करना है? हमें 40, 35, 20, 25 वर्ष की आयु के बाद वो काम करना पड़ेगा, है ना। उसी एवरेज में अगर हम बोलें कि भगवान राम की तो 18,000 वर्ष की आयु थी, उनकी लाखों वर्ष की आयु थी आदिनाथ की, है ना। तो भैया इसलिए उन्होंने अंत में ले ली दीक्षा। या जो भी नियम तप त्याग इत्यादि करने हैं, संयम करने हैं, इंद्रियों पे संयम रखना है, अपने वश में करना है, तो हमें अब देखना पड़ेगा कि एवरेज आयु, औसत आयु वर्तमान पर्याय में कितनी है ना। बुढ़ापे का इंतजार करोगे तो आपके पुत्र, आपके मित्र, आपके पुत्रवधू, आपके पोते के वश में आ जाओगे। फिर नहीं करने देंगे कुछ, हॉस्पिटल ले जाएंगे, गोलियां खिलाएंगे, है ना। तिरस्कार भी कर सकते हैं यदि आप किसी कार्य करने लायक वृद्धावस्था में नहीं रहते हैं। तो चाहे आपकी बहू हो या पुत्र पुत्री हो, सब आपको ऐसे ही तिरस्कार करेंगे। तो इसलिए हमें नारायण श्री कृष्ण की इस अवस्था से सीखना है कि उनका जो बंधुगण थे उनके पानी वानी डाला, है ना, औषधि सुंघाई, तब जाकर के मूर्छा का निवारण हुआ। वे विचार करने लगे कि यह सुंदरी कैसे प्राप्त हो। मूर्छा से जगे तो वही चीज सोच रहे हैं कि कैसे मुझे ये रुक्मणी प्राप्त हो। किंतु उन्होंने किसी से अपना मनोभाव प्रकट नहीं किया, क्योंकि नारद जी तो चले गए। अब बाकी लोगों को कैसे बताएंगे कि क्यों मूर्छित हुए थे? बड़ी इंसल्ट हो जाएगी कि इतने, है ना, नारायण होकर के ऐसे मन में विचार कि एक स्त्री की फोटो देख करके मूर्छा को प्राप्त हो गए। परंतु अभी अपने मनोभाव किसी को नहीं बता रहे हैं। चैतन्य अवस्था में अब उन्होंने न तो क्षुधा पिपासा लगती थी, न ही निद्रा आती थी। हो जाता है ना, लव हो जाता है ना। रात रात भर नींद नहीं आती, है ना। पूरी पूरी रात सोचते रहते हैं। जिनके पास मोबाइल आ गया, सेटिंग हो गई, तो मोबाइल पे लगे रहते हैं। दिन भर किसी कार्य में मन नहीं लगता, है ना। प्रेम, सारी मूवीज आजकल पिछले कुछ दशकों से इसी विषय पे ज़्यादा बनाई जाती हैं, क्योंकि इसी में संसार का मन लगता है, इसी से व्यापार चलता है। जो चीज़ सबको खुश करे उसी से ऋषि मुनियों की भी वर्तमान में दुकानें चलती हैं, है ना। वहाँ पर भी सब चीज़ अलाउड है कि भाई बाद में देखा जाएगा, चाहे ध्यान के नाम पर सब उसी चीज़ का ध्यान कीजिए। तो बहुत सारे ऐसे संत महापुरुष भी हैं, वर्तमान में भी हैं, भूतकाल में भी थे और भविष्य काल में भी रहेंगे। क्योंकि ज़्यादा भीड़ कहाँ आकर्षित होगी? जो चीज़ मनुष्य चाहता है उसी की अगर दुकान लगाओगे तो आपका माल बिकेगा। इसीलिए ये प्रश्न आता है कि अपने जिन ग्रंथों की दुकान क्यों नहीं लगती है, इन पे हजारों लाखों की भीड़ क्यों नहीं आती है? संसार में
इनके मानने वाले इतने कम लोग क्यों हैं? क्योंकि संसार में ज्यादा लोग क्या चाहते हैं? इस संसार में रहना चाहते हैं, कषाय चाहते हैं, राग द्वेष चाहते हैं। तो इसीलिए इन ग्रंथों में से वैराग्य वाले चैप्टर हटा दिए गए। जब तक स्त्री थी, जब तक श्री कृष्ण जी रुक्मणी सत्यभामा के पीछे लगे रहे, युद्ध लड़ते रहे, उतना उतना हिस्सा निकाल लिया। थोड़ी बहुत बातें अंत करने के लिए उनका अंत कर दिया गया, खत्म कर दिए गए। तभी तो दुकानें चल रही हैं, तभी तो ग्रंथ इतने करोड़ों की संख्या में जो श्रृंगार रस के ग्रंथ थे वो खूब बिकते हैं, और उसमें इतने इतने लाखों करोड़ों अनुयायी भी बन जाते हैं। अब क्या कहते हैं? न क्षुधा लग रही न पिपासा लग रही। अपन लोग अर्घ चढ़ाते हैं तो क्या बोलते हैं? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, क्षुधा रोग विनाशनाय, अर्घ्यम निरपामति। निर्ग्रंथ भगवान का, अरिहंत भगवान का अर्घ क्या होता है? क्षुधा लगनी बंद हो जाए, प्यास लगनी बंद हो जाए। क्षुधा माने भूख। इस पेट के लिए ही तो सारा है। ये काम की भी एक क्षुधा है, इंद्रियों की सबसे बड़ी है ना। ये भी बहुत बड़ी भूख है। पेट में 2 रोटी नहीं गई हो, फिर भी बिल्कुल कंकाल व्यक्ति हो, जान नहीं हो शरीर में, फिर भी कोई रूपवान स्त्री उधर से गुजर जाए तो फिर भी क्या होता है? ये काम रूपी क्षुधा जागृत हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ी क्षुधा है, पिपासा है, जन्म जन्मांतर से चली आ रही है। चाहे मनुष्य गति के जीव हैं, चाहे त्रियंच गति में, चाहे खरगोश हैं, चाहे बिच्छू हैं, चाहे सर्प हैं, चाहे गाय हैं या भैंस हैं, कबूतर, कुछ भी हो पंचेंद्रिय त्रियंच गति का जीव, उनमें भी ये क्षुधा रहती है, अनादिकाल से चली आ रही है। और जब तक इस कर्मों का नाश नहीं होता तब तक ये क्षुधा जाने वाली नहीं है। रात रात भर नींद नहीं आ रही है श्री कृष्ण जी को। संयोग से श्री कृष्ण नारायण जिस समय रुक्मणी के लिए चिंतातुर थे, उसी समय रुक्मणी के यहाँ भी एक विचित्र घटना हुई। अब उसके दिमाग में भी डाल गए नारद जी। फिल्मों में दिखा रहे हैं ना कि एक तरफ ये गम में गाना गा रही है जो हीरोइन है, एक तरफ दूसरी जगह हीरो गम में गाना गा रहा है ना। तो ऐसे ही इधर श्री कृष्ण जी की हालत है, उधर रुक्मणी जी के यहाँ भी कुछ घटना हो रही है। क्या घटना हो रही है? जब चतुर शिशुपाल ने लग्न सुधवाया, अब लग्न पत्रिका होती है ना भाई, हाँ तो करे आए तिरुपति कुमार, अब शादी की डेट नजदीक आ रही है। तभी तो गर्लफ्रेंड जो बनाते हैं लोग, उनको तभी टेंशन होती है जब तक चल रहा है मामला स्कूल कॉलेज में या आपके ऑफिस में, कार्यालय में, कहीं पर भी बढ़िया चलता रहता है। जैसे ही लड़की की शादी पक्की हो जाती है और डेट आने लगती है, घर वाले कहीं शादी तय कर देते हैं, तब प्रेशर बढ़ता है लड़के के ऊपर कि अगर तुमने जल्दी से कुछ नहीं किया तो मैं किसी और की हो जाऊंगी। कमरे में बंद कर लेती है ना, खाना पीना छोड़ देती है, या जल्दी जल्दी से सहेलियों को भेज करके पत्र भिजवाया जाता है, मोबाइल के माध्यम से संदेश दिया जाता है? ये सब किताब में लिखा है। ये अब के वर्तमान के पंचम काल की बातें बता रहे हैं आपको। उस समय काल के हिसाब से वर्तमान की बात है कि अब शिशुपाल ने लग्न लिखवा दिया, लग्न पत्रिका भिजवा दी। अब रुक्मणी चिंतित हो उठी कि अब क्या होगा। नारद मुनि ने तो दिन में किसकी जगह बना दी? श्री कृष्ण जी की, नारायण की। उसने अपनी बुआ से प्रार्थना की। अब किसके पास गए भाई? बुआ को ही पता था। बुआ के पास पहुंची कि यदि श्री कृष्ण जी से उसका संबंध नहीं हुआ एवं उनके चिर वियोग का सामना करना पड़ा
तो उसे जीवित न देखना। तारे ना, जैसी हालत यहाँ थी वैसी हालत वहां थी। अभी तो देखा भी नहीं है श्री कृष्ण जी को, खाली नारद ने बताया है। क्या कह रही है कि मेरा मरा मुंह देखना। बुआ को बोल दिया कि अगर उनसे मेरा विवाह नहीं करवाया, अब ये शिशुपाल के यहाँ से लग्न पत्रिका कहाँ से आ गई, आप कुछ करो, अगर नहीं हुआ तो मुझे जीवित न देखना। अब बुआ ने आश्वासन दिया कि व्यर्थ में विषाद मत करो, व्यर्थ में दुखी मत हो, कुछ ना कुछ हम करते हैं। वह बुआ उस रुक्मणी की अभिलाषा पूर्ति के हेतु प्रयत्न करने लगी। अब जल्दी से कुछ करते हैं। बुआ ने अब इधर के पक्ष से क्या किया, इधर का मीडिएटर, उधर के नारद जी अपना काम करे आए। अब बुआ यहाँ पर सेटिंग करेगी। तत्पश्चात बुआ एवं रुक्मणी ने एक विश्वास पात्र नवयुवक दूत को बुलाया। विश्वास पात्र होता था जो दूत होता है, उसका बड़ा काम होता है। अगर गड़बड़ करे आया, होता है ना, जैसे आप कहीं पर भी कार्य करते हैं, घर में कोई आपका दोस्त होता है जो बहुत सालों से आपका शुभ चिंतक रहता है, उसी को किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए भेजा जाता है कि वहाँ जा कर के उधर दूसरे पक्ष से सेटिंग नहीं करे आया। आजकल कोई लोग केस इत्यादि लड़ते हैं तो वकील करते हैं। वकील अगर आपका पुराना परिचित नहीं है, विश्वास प्राप्त नहीं है, तो यहाँ आपने जितनी फीस दी है दूसरा पक्ष ज़्यादा फीस दे देगा तो उनके फेवर में जजमेंट करवा देता है। आपकी बातें वहाँ कचहरी में, कोर्ट में रखता ही नहीं है। तो ऐसे ही ये दूत है। तो दूत अगर आपका पुराना विश्वास पात्र नहीं है तो आपको धोखा दे सकता है। आपको आके बोलेगा कि आपकी बातें, वहाँ पहुँचेगा तो उनकी बातें, और गड़बड़ मामला कर देगा। द्वारपाल ने जिज्ञासा की कि तुम कहाँ से आ रहे हो, कौन हो एवं किसने भेजा है, पहले पूरी बात तो बताओ, तभी तो अंदर जाके पूछेंगे कि उन्हें आपसे मिलना भी है कि नहीं मिलना है, नहीं तो यहीं से वापस भेज देंगे, है ना। राजा महाराजा हर एक किसी से नहीं मिलते हैं, ऐसे तो लाइन लग जाएगी। उसने तत्क्षण उत्तर दिया कि मैं एक विदेशी हूँ, मैं दूर देश से आया हूँ, यहाँ का लोकल नहीं हूँ। कई बार होता है ना, कोई फॉरेन से आया है तो तुरंत आप लोग भी प्रवेश दे देते हैं। कोई दूर प्रांत से आया है, दूर नगर से आया है कि भाई इतनी दूर से विशेष मिलने आया है तो कोई बात रही होगी, चलिए एक बार मिलके देख लेते हैं। मेरे स्वामी ने मुझे भेजा है, तुम महाराज श्री कृष्ण जी से निवेदन करो कि दूत एक प्रेम संबंधी कार्य हेतु आया है। सीधे सीधे बता दिया कि कुछ आपके कृष्ण जी का अफेयर चल रहा है कहीं पर, है ना। वहां से खबर लेके आया है प्रेम संबंधी, जिससे कि जल्दी से मिले। ऐसी बोलेंगे कुछ वार्तालाप करने आया है तो पता चला 4 घंटे वेटिंग करा दी, या कहीं अतिथि गृह में ठहरा दिया, 2-4 दिन बाद मिले, पता चला टाइम खराब होगा। तो सीधे मुद्दे की बात कि प्रेम संबंधी कार्य हेतु आया, बस इतना बता देना। द्वारपाल ने राजा के निकट जाकर दूत का संदेश कह सुनाया। श्री कृष्ण ने तत्काल आज्ञा दी कि दूत को उनके सम्मुख प्रस्तुत किया जाए बिना किसी विलंब के। कोई वेटिंग लाइन नहीं, कोई कुछ नहीं, तुरंत भेजो भाई साहब। श्री कृष्ण जी की हालत तो पहले से खराब थी, उन्हें अभी पता नहीं है कि रुक्मणी के यहाँ से आया, बस इतना हिंट कर दिया कि प्रेम संबंध हेतु आया है, फटाफट तुरंत लेके आया जाए, हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। आज्ञा के अनुसार द्वारपाल दूत को सभा में ले आया। उस सभा के दर्शन से दूत को जो प्रसन्नता हुई वह अतुलनीय थी, उसकी तुलना नहीं की जा। इतनी बड़ी सभा उसने पहले कभी
देखी नहीं थी। क्या सिंहासन है, क्या सभा है। क्यों? क्योंकि मनुष्यों ने तो बनाई नहीं है, स्वयं कुबेर ने, इंद्र ने बनाई है ना। तो अतुलनीय है। श्री कृष्ण जी को प्रणाम कर वह अपने नियत स्थान पर बैठ गया। रामायण महाभारत की टीवी पे आपने कहानियां देखी होंगी ना, जो सभा लगती है, इंद्र की भी लगती है और यहाँ भी लगती हैं। तो इन्हीं ग्रंथों से तस्वीरें कहीं ना कहीं ली गई हैं, बनाई गई हैं, है ना। सब बातें वही हैं, समय के अनुसार पूरा पूरा दर्शाने का प्रयत्न किया गया है। आपके माइंड में भी वो तस्वीर चलती होंगी। तो इशारे इशारे में दूत ने श्री कृष्ण जी को कुछ कहा कि अकेले में बात करनी है, इनको थोड़ा सा, जो इतनी पब्लिक यहाँ बैठी है, किसी बहाने से थोड़ा साइड करो, एकांत की बात है। तो श्री कृष्ण जी क्या किए, उसके संकेत को समझ गए और उस दिन की सभा को विसर्जित कर दिया कि भाई आज के लिए इतना ही, बाकी बात कल करेंगे। पहले जरा कुछ इनसे विशेष वार्तालाप एकांत में करनी है। अब एकांत में काने आने का कारण पूछने पर दूत ने बतलाया कि हे महाराज, एक ऐसा निवेदन है जिसे सुनकर आपको प्रसन्नता होगी, आप उत्फुल्ल होंगे, बहुत प्रसन्नचित होंगे। एक ऐसा निवेदन है। दूत का वचन सुनकर श्री कृष्ण जी को बड़ा संतोष हुआ। वे यथाशीघ्र अपने अग्रज बलदेव के साथ दूत को लेकर महल में चले गए। अब भाई उनके विश्वास पात्र थे बलभद्र, तो उनके खासम खास। तो बलभद्र और वो रह गए थे। अब सभा में पब्लिक छोड़ दी थी, अब बलभद्र को नहीं बोल सकते थे कि भाई आप भी जाइए बड़े भाई, कि मेरे को इनसे कुछ खास बात करनी है, आप भी जाओ। अब क्या मौका देखा कि चलो यहाँ से चलते हैं, है ना। और बलभद्र के साथ अपने महल में चले गए सभा से, संवाद को सुनाने के लिए कहा। ठीक है, अब थोड़ा सस्पेंस बनी रहना चाहिए ना अगली कक्षा तक, कि अब क्या कहा, अब क्या होने वाला है। थोड़ा थोड़ा सा आप लोग भी अंतर्यामी हो गए, निमित्त ज्ञानी हो गए, तो पता चल रहा होगा कि क्या होने वाला है। फिर भी जो कथा का कथानक है उसको सुन के पढ़ने में अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है, तो वह आनंद बने रहना चाहिए। आज के स्वाध्याय का यही समय समाप्त करते हैं। जैसे श्री कृष्ण जी ने अपनी सभा का विसर्जन किया, हम यहाँ पे स्वाध्याय की कक्षा का विसर्जन करते हैं। जय बोलिए महावीर भगवान की। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। नमन करता नानाजी स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले।